Hello students, in last part of the class I explained biogeochemical cycles. तो biogeochemical cycles में क्या होता है कि जो डिफरेंट काइंड के जो मिनरल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से क्या होते हैं कि जो जितने भी ट्रॉपिक लेवल होते हैं इकोसिस्टम में उन ट्रॉपिक लेवल से क्या करते हैं ट्रांसफर होते हैं और फिर वापस एक साइक्लिक फॉर्म में क्या है एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। तो बायोजियोकेमिकल जो साइकिल है उसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि जो डिफरेंट काइंड के मिनरल्स होते हैं वो किस तरह से क्या है एक ट्रॉपिक लेवल से क्या दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होते हैं और उसके बाद में वापस वो मिनरल्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको दो टाइप की जो साइकिल एक्सप्लेन की थी, गैसियस टाइप के अंदर ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल एक्सप्लेन की थी, जिसमें मैंने नाइट्रोजन साइकिल का एक्सप्लेनेशन दिया था। और जो सेडिमेंट्री टाइप है उसके अंदर फास्फोरस सल्फर साइकिल आती है। तो नाइट्रोजन साइकिल में लास्ट पार्ट जो क्लास का था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, जिसमें क्या होता है क्योंकि नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है, बट प्लांट्स जो होते हैं वो या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डायरेक्टली क्या है नाइट्रोजन को इनटेक नहीं कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड के फॉर्म में सबसे पहले क्या प्लांट काम में लेते हैं। अब प्लांट्स को जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर अवेलेबल कौन करवाते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन बैक्टीरिया और कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो नाइट्रोजन जो कंपाउंड्स होते हैं वो सॉइल के मीडियम से जो प्लांट्स होते हैं यूज में लेते हैं और फिर उनसे क्या करते हैं फूड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर वो नाइट्रोजन जो कंपाउंड जो फूड के फॉर्म में स्टोर किए थे प्लांट ने वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होते हैं और फिर जो डिकम्पोजर्स के द्वारा जब प्लांट है वो डेड हो जाता है या फिर ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं तो डिकम्पोजर द्वारा उन्हें वापस डिकम्पोज करके क्या है एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर भी क्या है नाइट्रोजन कंपाउंड क्या करते हैं एक्सक्रीट करते हैं, फिर वो बैक्टीरियल की जो रिएक्शन होती है उनसे वापस क्या है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको लास्ट पार्ट जो क्लास का था उसमें एक्सप्लेन किया था। अब आज जो है कि जो क्लास है उसके अंदर सेडिमेंट्री टाइप में जो फास्फोरस साइकिल और जो सल्फर साइकिल इंक्लूड होती है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आज जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको जो नया चैप्टर हम शुरुआत कराएंगे। सबसे पहले है इसमें फास्फोरस साइकिल। तो फास्फोरस साइकिल में किस तरह से फास्फोरस जो होता है वो एटमॉस्फेयर से क्या होता है प्लांट्स तक आता है और उसके बाद में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होता है वापस क्या होता है जो एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। तो फास्फोरस साइकिल में क्या होता है फास्फोरस इज एक्टिवेटेड इन सॉइल बाय द वेदरिंग ऑफ वेरियस रॉक्स। ये बहुत सारी जो रॉक्स होती है उनके अंदर क्या फास्फोरस क्वांटिटी रहती है क्योंकि फास्फोरस होता है वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल नहीं रहता है, ये सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है। और जो डिफरेंट रॉक्स होती है उन रॉक्स में फास्फोरस की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो फास्फोरस जब वेदरिंग होती है रॉक्स की जब वेदरिंग होती है तो रॉक्स के वेदरिंग होने से जो फास्फोरस जो होता है वो क्या होता है सॉइल के अंदर मिट्टी में क्या होता है एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। यानी वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब क्या होता है जब वेदर जो रॉक्स जो होती है उनका जब डिकम्पोजिशन होता है हीट से या फिर वाटर से तो क्या है उसमें जो फास्फोरस रहता है रॉक्स में वो क्या है सॉइल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। देन इट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फिर जो फास्फोरस सॉइल में रहता है उस फास्फोरस को प्लांट्स द्वारा क्या है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किस फॉर्म में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देन इट पासेस फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। उसके बाद में जो इनऑर्गेनिक जो पार्ट फॉस्फेट होता है जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वो क्या होता है डिफरेंट जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं जो ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड चेन के उन ऑर्गेनिज्म क्या होता है वो ट्रांसफर होता है। अल्टीमेटली आफ्टर दैट बॉडी इज डिकम्पोज बाय फॉस्फेट बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब। उसके बाद में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी होती है वो एक तो फॉस्फेट बैक्टीरिया या फिर अदर जो माइक्रोब्स होते हैं
द्वारा डिकम्पोज कर दी जाती है। तो डिकम्पोजिशन से वापस जो फास्फोरस होता है वो क्या करता है, सोइल के अंदर आ जाता है। देयरफॉर इनऑर्गेनिक फास्फोरस की अगेन मिक्स्ड इनटू द सोइल फॉर रिसाइक्लिंग, और फिर वापस क्या है रिसाइक्लिंग के लिए क्या है, जो डिकम्पोजिशन के बाद में जो फास्फोरस जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स के थ्रू आ जाता है, वो वापस क्या जाता है सोइल के अंदर मिल जाता है, और फिर इस तरह से क्या साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से क्या है फास्फोरस जो साइकिल होती है वो क्या है चलती रहती है, और फास्फोरस एक क्या है सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो क्या है सोइल से प्लांट क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं, और सोइल में कहां से आता है रॉक्स की वेदरिंग की प्रोसेस से क्या सोइल के अंदर आता है। और प्लांट जो होते हैं इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है उसके फॉर्म में क्या करते हैं अब्सॉर्ब करते हैं, फिर प्लांट के थ्रू क्या होता है जो फास्फोरस होता है वो डिफरेंट ट्रॉपिक लेयर में ट्रांसफर होता है, और जब डिफरेंट ट्रॉपिक लेयर में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जब डेथ हो जाती है तो फॉस्फेट बैक्टीरिया जो होते हैं और अदर माइक्रोब्स क्या करते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोजिशन से वापस क्या है जो फास्फोरस होता है वो सोइल के अंदर वापस मिल जाता है, फिर वापस वैसी साइकिल क्या शुरू हो जाती है। फास्फोरस नेवर एग्जिस्ट एज गैसियस स्टेट इन द एटमॉस्फेयर। फास्फोरस होता है एटमॉस्फेयर में कभी भी गैसेस फॉर्म में मतलब अवेलेबल नहीं रहता है, ये हमेशा क्या होता है रॉक्स के थ्रू क्या आता है सोइल में आता है, फिर ये साइकिल होता है रिसाइकिल होता रहता है, सोइल से आता है जिसमें प्लांट से क्या आता है जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं उनमें ट्रांसफर होता है, फिर जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म के डेथ होने के बाद में जो फॉस्फेट बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब उनकी बॉडी को जब डिकम्पोज करते हैं तो वापस सोइल के अंदर मिल जाता है। फॉस्फोरस इज द मेजर एलिमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग पार्ट होता है सेल का उसका क्या है एक मेजर एलिमेंट होता है, एंड आल्सो टेक पार्ट इन एटीपी फॉर्मेशन, और फास्फोरस का जो होता है वो एटीपी फॉर्मेशन में क्या करता है हिस्सा लेता है, क्योंकि एटीपी जो है एक एनर्जी की यूनिट होती है हमारी बॉडी में, तो एटीपी से क्या होता है बॉडी को जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो एटीपी से क्या है अवेलेबल करवाई जाती है, तो एटीपी फॉर्मेशन में क्या है फास्फोरस का मेजर रोल होता है। इट इज मेन सोर्स ऑफ बोन एंड टीथ, इसके अलावा फास्फोरस जो होता है बोन और टीथ का भी क्या है मेजर सोर्स होता है। इस तरह से फास्फोरस जो होता है माइनर क्वांटिटी में हमारी बॉडी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रहता है, एसेंशियल रहता है। अब नेक्स्ट है सल्फर साइकिल। सल्फर इज प्रेजेंट इन अर्थ मेनली इन सॉलिड स्टेट, जो सल्फर होता है मेनली क्या है सॉलिड स्टेट में क्या होता है अर्थ का अवेलेबल रहता है इन अर्थ क्रस्ट, इवन दो इट इज अवेलेबल टू प्लांट्स इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड लूज फॉर्म। इसके अलावा सल्फर जो होता है प्लांट्स में भी अवेलेबल होता है किस फॉर्म में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में और रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर। तो जो सल्फर जो होता है एक सॉलिड फॉर्म में रहता है वो अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल रहता है, इसके अलावा प्लांट के अंदर भी क्या है ये ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। सल्फर इज यूज्ड इन मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड एंजाइम। सल्फर का जो यूज होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं और एंजाइम्स को यूज किया जाता है। प्लांट एब्जॉर्ब सल्फर एज SO2- ions from where it moves to higher protein level of food chain। जो प्लांट्स होते हैं वो सल्फर को क्या करते हैं SO2- आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, फिर यहाँ से प्लांट में जाते हैं सल्फर किस फॉर्म में आता है SO2- फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये जो सल्फर होता है SO2- फॉर्म में जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वो सल्फर जो होता है वो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है ट्रांसफर होता है। उसके बाद में क्या है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक में ट्रांसफर होता रहता है। तो इस तरह से क्या है प्लांट से क्या होता है जो सल्फर होता है किस फॉर्म में SO2- आयन के फॉर्म में क्या होता है प्लांट एब्जॉर्ब करता है, फिर वो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है ट्रांसफर होता है। इस तरह से प्लांट जो होते हैं वो SO2- के फॉर्म में क्या करते हैं सल्फर को अब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये जो सल्फर होता है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या है प्लांट से क्या ट्रांसफर होता है। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, एनारोबिक बैक्टीरिया एंड एरोबिक बैक्टीरिया कन्वर्ट सल्फर इज कंपाउंड इनटू हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके
उसके बाद में क्या है, जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें प्रोड्यूसर भी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। उनके क्या डेड होने पर जो एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो सल्फर रिच कंपाउंड उनमें अवेलेबल होते हैं, जो डेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो सल्फर रिच कंपाउंड होते हैं, उन कंपाउंड क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया जो होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया, दोनों तरह के बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, सल्फर के जो कंपाउंड है उनका डिकम्पोजिशन करके क्या किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी सल्फर रिच कंपाउंड होते हैं उन सल्फर रिच कंपाउंड्स का क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, फिर उन्हें हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर क्या कन्वर्ट कर देते हैं। देन हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय सल्फर, इज ऑक्सीडाइज्ड इन सल्फर बाय बैक्टीरिया। उसके बाद में H2S जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उसका फिर दोबारा ऑक्सीडेशन किया जाता है बैक्टीरिया से, और फिर सल्फर जो होती है वो रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से वापस सल्फर जो होती है वो क्या है, सॉइल के अंदर आ जाती है। तो इस तरह से क्या है, सल्फर जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, अर्थ क्रस्ट से क्या होती है, जो सॉइल में आती है, सॉइल से प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ऐसा माइनस के फॉर्म में, फिर वो एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक में ट्रांसफर होती है, और फिर जो डिफरेंट टॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म के डेथ होने के बाद में एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, सल्फर रिच कंपाउंड वगैरह करते हैं, डिकम्पोज होके उसे H2S के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर H2S का क्या होता है, वापस बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीडेशन होता है, फिर उसे सल्फर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और सल्फर वापस क्या होता है, जो सॉइल होती है उसमें क्या है, मिल जाता है। इस तरह से क्या है, सल्फर की जो साइकिल है वो चलती रहती है। तो चैप्टर जो 40 था इकोसिस्टम से रिलेटेड वो आज कंप्लीट हो चुका है, और इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको कंप्लीटली जितने भी टॉपिक आपको मैंने एक्सप्लेन किया आपको सबको राइट डाउन करके रखना है और आपको लर्न भी करना है। और नेक्स्ट जो पार्ट क्लास का उसमें